पहले बुकलेट डिस्कस कर लेते हैं बेटा, फिर उसके बाद में आपके इसके अलावा कोई डाउट हो तो फिर वो पूछ लेना। नहीं, मैं नया कुछ नहीं पढ़ाऊंगा, मैं आज बस वही डिस्कस करूंगा बेटा, कंटिन्यूटी। एक सेकंड में बुकलेट ओपन कर लूँ। एक्सरसाइज डिस्कस करनी है, इन चैप्टर डिस्कस करनी पहले कंटिन्यूटी की एक्सरसाइज। चलो इसे एक्सरसाइज करते हैं स्टार्ट। चलो एक्सरसाइज 1। एक सेकंड में एक्सरसाइज 1 का 7, 12, 16, 17, एक सेकंड, 28, 12 एंड 15, 28, क्वेश्चन नंबर 15, 2, 4, 12 ऑलरेडी आ चुका है, 16 आ चुका है, एक्सरसाइज 1 है बेटा, दिस एक्सरसाइज 1। एक सेकंड रुकना आप, है ना, मैं ओपन कर लूँ। रुको, कर रहा हूँ बेटा ओपन, 2 मिनट। चलो सबसे पहले सेकंड एंड फोर्थ, सेकंड, फोर्थ एंड देन सिक्स्थ एंड देन सेवंथ। सेकंड कर लेते हैं। देखो, वैल्यू ऑफ के निकालना है इफ द फंक्शन इज कंटिन्यूस, तो कंटिन्यूस निकालना है तो एलएचएल और आरएचएल हमको निकालना पड़ेगा। फंक्शन है हमारे पास एक्स स्क्वायर इंटू साइन ऑफ 1/x²। ठीक है, अभी एक्स इज टेंडिंग्स टू व्हाट, 0 के लिए निकालना है। तो एक्स जब 0 को टेंड करेगा, या तो 0 नेगेटिव करे या 0 पॉजिटिव करे, डजेंट मैटर। ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट विल टेंस टू इंफिनिटी, ये समझ में आ रहा है आपको, है ना। 1 में 0 पॉजिटिव x² है तो दोनों केस को पॉजिटिव ही कर देगा। इन्फिनिटी टेंड करेगा, इन्फिनिटी टेंड करेगा तो ये वाला जो पूरा पार्ट है ये फ्लक्चुएट करेगा -1 से +1 के बीच में। दिस विल लाई बिटवीन -1 टू +1, जो भी होगा मुझे नहीं पता, बट दिस x²,
ये कुछ भी हो साइन 1/x², बट ये x² 0 को टेंड करेगा, तो दैट्स व्हाई इट विल ब्रिंग द होल मल्टीप्लीकेशन टू 0. तो दैट्स व्हाई द वैल्यू ऑफ द लिमिट वुड बी 0. अगर वैल्यू ऑफ लिमिट 0 होगा, कंटिन्यूटी बनाने के लिए फंक्शन की वैल्यू को भी 0 ही होना पड़ेगा. हाँ, कर लेंगे बेटा वो. चलो बढ़े आगे. सेकंड के बाद फोर्थ पे आ जाऊं. एक बार और एक्सप्लेन करूंगा. तो देखो, ये 0 को टेंड कर रहा है बेटा, है ना. ये दोनों केस में 0 से छोटा हो या 0 से बड़ा हो, डजेंट मैटर. डिनोमिनेटर विल टेंडिंग्स टू 0. 1 में 0 विल टेंस टू इन्फिनिटी, तो दिस एंगल विल टेंस टू इन्फिनिटी. कुछ भी हो, साइन की वैल्यू -1 से +1 के बीच में लाई करेगी. और -1 से +1 के बीच को अगर आप x² मतलब 0 से मल्टीप्लाई करोगे, तो इट विल टेंस टू 0 ओनली. देख, वो फॉर्मूला जब लगाते हैं, साइन x/x का फॉर्मूला कब लगता है बेटा, जब x इज टेंडिंग्स टू 0 होता है. यहां पे अगर तू साइन ऑफ 1/x² डिवाइडेड बाय 1/x² करने जाओगे, तो ये साइन इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी का फॉर्मेट आएगा भाई. ये साइन 0/0 का फॉर्मेट थोड़ी आएगा. ये फॉर्मूला साइन 0/0 के फॉर्मेट के लिए लगता है. याद है, x टेंडिंग्स टू 0 होता है, तो फॉर्मूला अप्लीकेबल थोड़ी है वहां पे. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आऊंगा. क्वेश्चन नंबर 4. The value of k for which this function is continuous at x equal to 0. Cos x into sin 1/x. तो cos x, वही बात हो गई कि अगर x टेंडिंग्स टू 0 है, तो ये तो बेचारा 1 को टेंड करेगा, इसमें प्रॉब्लम नहीं है. ये फ्लक्चुएट करेगा -1 से +1 के बीच में. वही बातें जो अभी अपन ने सीखी थी. अब जब ये -1 से +1 के बीच में फ्लक्चुएट करेगा, तो बेटा इसकी लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करेगी. याद आया था, अपन ने वो पढ़ा था कौन सा, जिसमें लिमिट फ्लक्चुएट होती थी. तो डेफिनेटली लिमिट ही डज नॉट एग्जिस्ट. आंसर इसका डी आना चाहिए. के की कोई वैल्यू पॉसिबल नहीं है कि मैं फंक्शन को कंटिन्यूअस बना दूं. क्लियर. लास्ट टाइम वो यहाँ पे एक्स था ना, लास्ट क्वेश्चन में, तो एक्स ने पूरे को 0 बना दिया था, क्योंकि वो खुद 0 हो रहा था. बट ये 1 है. अगर ये 1 को मैं -1 से +1 के बीच की वैल्यूज के लिए मल्टीप्लाई करूंगा, तो आई विल गेट द रिजल्ट बिटवीन -1 टू +1 ओनली. बट आई विल नॉट गेट द एग्जैक्ट वैल्यू. अगर एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगी, तो लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, और लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, तो फंक्शन कंटिन्यूअस हो ही नहीं सकता है. तो दैट्स व्हाई नन ऑफ दिस आना चाहिए. आंसर चेक करते रहना बेटा. इन केस अगर कुछ गड़बड़ हो तो मेरे को बता देना, अगर मैं कुछ मिस करूं तो. चलो क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7 डिस्कस होगा. In the function fx is continuous at x equal to 0, then the value of k is there. Cos x 1 की पावर x है, when x is tending to 0, ये cos 0 1 अपॉन में 0 का फॉर्मेट आएगा. बोले तो 1 की पावर इन्फिनिटी का फॉर्मेट आ रहा है दोस्तों. 1 की पावर इन्फिनिटी के लिए आपको पता है हम लोग कैसे सॉल्व करते थे लिमिट. इसको क्या करूंगा मैं, इसको लिख दूंगा 1 + cos x और -1 करके 1/x लिख लूंगा. ये मेरा fx हो जाएगा, ये मेरा gx हो जाएगा. तो मेरी लिमिट की वैल्यू आएगी e⁻⁴ cos x -1 मल्टीप्लाई बाय 1/x, ये आएगा. तो ये मैं लिख सकता हूँ -2 sin² x/2 फॉर्मूला. और ये x डिनोमिनेटर में, इसको मैं थोड़ा सा मैनिपुलेट करके e sin x/2, एक x यहाँ चिपका देता हूँ, और एक x/2 sin x/2 को यहाँ पे लेके आ जाता हूँ, है ना. सिंपल रीजन क्या है, आपको पता ही कि यहाँ से मैं 2 का मैनेजमेंट करूंगा, तो ये वाली वैल्यू मेरे पास 1 हो जाएगी, और ये मेरे पास 0 हो जाएगी. तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी आपके पास 0, और ये वाली वैल्यू आ जाएगी 1. डजेंट मैटर, e की पावर 0 आ जाएगा आपके पास, 1 आ जाएगी लिमिट की वैल्यू. अभी लिमिट की वैल्यू आ जाएगी, तो भाई a को कितना होना पड़ेगा, 1 होना पड़ेगा. क्लियर. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज कंटिन्यूअस इन द इंटरवल. भाई 0 से लेके पाई तक आप जाओगे, फंक्शन कंटिन्यूअस हो रहा है, परफेक्ट. तो मतलब π/4 पे कंटिन्यूअस होना चाहिए, और π/2 पे भी कंटिन्यूअस होना चाहिए. ठीक है. तो π/4 पे कंटिन्यूअस होना चाहिए, और π/2 पे भी कंटिन्यूअस होना चाहिए. दोनों पे कंटिन्यूटी की केस निकाल लेते हैं हम. LHL निकाल लेता हूँ, RHL निकाल लेता हूँ,
और फंक्शन की वैल्यू एट पाई बाय 4 निकाल लेता हूँ। एलएचएल के लिए मेरे को कौन सा फंक्शन आएगा, ये आएगा। आरएचएल के लिए मेरे पास ये वाला फंक्शन आएगा, और एफ पाई बाय 4 के लिए भी यही फंक्शन आएगा। तो मैं पाई बाय 4 पुट करूंगा, कोस पाई बाय 4 की वैल्यू 1/√2 होगी, √2 कैंसिल होगी, पाई बाय 4 प्लस बी आएगा। ये पाई बाय 4 प्लस बी ये भी आएगा, और पाई बाय 4 प्लस बी ये भी आएगा। आई होप आप समझ रहे हो आरएचएल कैसे निकालना है। पाई बाय 4 पुट कर दो, और इसमें पाई बाय 4 पुट करोगे तो ये √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, और पाई बाय 4 प्लस ए स्क्वायर आएगा ये। तो अगर तीनों को अगर आपको इक्वेट करना है दोस्तों, कि दिस मस्ट बी इक्वल टू दिस, मस्ट बी इक्वल टू दिस, ये दोनों तो ऑलरेडी इक्वेट है, इक्वेटेड ही है, इसमें करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा ए स्क्वायर इक्वल टू बी। दिस इज माय फर्स्ट इक्वेशन। एंड ये कहां से आया, पाई बाय 4 पे कंटिन्यूटी से। अब पाई बाय 2 पे कंटिन्यूटी पे अगर मैं सॉल्व करूंगा, मैं आरएचएल निकाल लेता हूं, सॉरी एलएचएल निकाल लेता हूं, मैं आरएचएल निकाल लेता हूं, और मैं फंक्शन की वैल्यू एट पाई बाय 2 निकाल लेता हूं। तो एलएचएल के लिए मेरे को कौन सा फंक्शन यूज करना पड़ेगा, पाई बाय 2 पे। ये पाई बाय 2 पे ये हो जाता है 0, तो मेरे पास बचेगा बी। आरएचएल के लिए मेरे को पाई बाय 2 पे ये वाला फंक्शन यूज करना पड़ेगा, पाई बाय 2 पे साइन हो जाता है 1, और ये हो जाएगा कॉस पाई, तो ये आ जाएगा 2b, और ये कॉस पाई आ जाएगा -1, तो प्लस है, और ये भी 2b प्लस है। तो भाई ये तीनों को इक्वेट करना पड़ेगा, इन दोनों को इक्वेट करूंगा तो मैं बोल सकता हूँ a प्लस बी इक्वल टू 0 आएगा भाई। अब a प्लस बी इक्वल टू 0 आएगा, तो b की वैल्यू इसमें पुट कर देता हूँ, मेरे पास क्वाड्रेटिक मिल जाएगी, -a-1, तो a स्क्वायर प्लस a प्लस 1 इक्वल टू 0 आएगा। a की कितनी वैल्यूज पॉसिबल है, -1 प्लस माइनस, एक भी रियल वैल्यू पॉसिबल नहीं है यार। द नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर तो 0 आना चाहिए इन दैट केस। पाई बाय 4 प्लस बी, कहां पे मैंने मिस्टेक कर दिया है, यहां पे कहीं पे, इसमें। ओह करेक्ट करेक्ट, पाई बाय 2 पे ये 0 आ जाएगा ना बेटा, पाई बाय 2 कॉस पाई बाय 2 इज 0, तो दिस विल मेक 0, बस बी बचेगा, तो बी लिखा है मैंने यहाँ पे। करेक्ट बोल रहा हूँ या रॉन्ग है कुछ। पाई बाय 2 पे अगर मैं चेक करूंगा तो cos पाई बाय 2 will become 0 and this with the whole become will 0, तो this was only b. There would be no real values if the calculations are right, then there is no real values of a, one won't be there. ये क्यों आ रहे, अरे यार अरे यार अरे यार, हद हो गई यार। करेक्ट, ये रॉन्ग क्वाड्रेंट, ये आएगा बेटा। हाँ तो a की 2 वैल्यूज आ रही है, तो b की भी 2 वैल्यूज आएंगी, 2 ऑर्डर्ड पेयर आ जाएंगे। ठीक है, थोड़ा भी देखो, पाई बाय ये a स्क्वायर इक्वल टू बी आया मेरे पास पहला रिलेशन, और दूसरा रिलेशन आया मेरे पास 0 इक्वल टू a प्लस बी, है ना, ये आ गया। इक्वेट किया, b की वैल्यू -a आई, इसके अंदर पुट किया, a स्क्वायर प्लस a इक्वल टू 0 आया, तो भाई a की वैल्यू कितनी आएगी जरा बताओ तो मेरे को। a की वैल्यू एक तो 0 आएगी, एक -1 आएगी ना, तो b की वैल्यू कितनी आएगी, 0 और +1 आएगी ना, तो एक 0,0 वैल्यू आ गई, एक -1, +1 आ गए, तो कितने ऑर्डर्ड पेयर आ गए, 2 ऑर्डर्ड पेयर आ गए ना बेटा, राइट। प्रिया ठीक है, चलो 7th के बाद अब कौन सा क्वेश्चन है, 7th ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, 10th तक एनी अदर क्वेश्चन, 11th में मूव करूं डायरेक्ट, 11th 12th ठीक है, 11th एंड 12th दोनों करवाना है, 11th एंड 12th में मूव करते हैं। प्रीवियस स्लाइड देख लो बेटा। हाँ बी की भी 2 वैल्यूज है ना बेटा, और ए की भी 2 वैल्यूज है, तो इसीलिए तो 2 पेयर आएंगे 1, बी के, एक 0,0 सेट ऑफ वैल्यूज सेटिस्फाई,
एट -1, 2 वैल्यू सेटिस्फाई, तो टोटल 2 सॉल्यूशंस, 2 ऑर्डर्ड पेयर आर पॉसिबल। नहीं, बी की 4 वैल्यूज क्यों आएंगी? बी की वैल्यू तो यहां से आएगी ना, ये वाली इक्वेशंस। अच्छा अच्छा, हाँ ये ऐसे सम तो आएंगे। नहीं नहीं ठीक है, ए प्लस बी इज इक्वल टू 0 आना चाहिए। ओके ना? चलो, द नंबर ऑफ द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूअस ऑफ जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। जी ऑफ एफ ऑफ एक्स की डिसकंटिन्यूटी कहां कहां पे आएगी? तो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स की डिसकंटिन्यूटी वहां पे आएगी जहां पे सबसे पहले एफ एक्स डिसकंटिन्यूअस हो। तो एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स डिसकंटिन्यूअस कहां पे होगा? जहां पे ये डिनोमिनेटर 0 होगा। तो आई थिंक एक तो 3 है और एक तो 2 है। 3 और -2 है कि 2 है बेटा? 2 है ना, -3 एंड 2 है ना? तो सबसे पहले एफ एक्स डिसकंटिन्यूअस हो गया, वो पॉइंट पे तो डिसकंटिन्यूअस आने वाली -3 एंड 2 पे। और दूसरे पॉइंट पे वो डिसकंटिन्यूटी आने वाली है जिसमें एफ एक्स इज इक्वल टू उसके बराबर हो जिसपे जी डिसकंटिन्यूअस हो, मतलब 1 पे। जी डिसकंटिन्यूअस कब है? 1 पे। तो जहां पे एफ एक्स 1 के बराबर आ गया, वो पॉइंट पे भी डिसकंटिन्यूअस आएगी। तो एफ एक्स है अपने पास 1 में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 1। ये पॉइंट पे भी डिसकंटिन्यूटी आएगी, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 1। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यूज यहाँ पे आ जाएगी आपके पास -1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 29 डिवाइडेड बाई 2। तो ये 2 वैल्यूज यहां से भी आई, तो टोटल आई थिंक 4 वैल्यूज होनी चाहिए जिसपे डिसकंटिन्यूटी आनी चाहिए, है ना? ठीक है, ऐसे क्वेश्चन तो अपने किए हैं, राइट? द फंक्शन एफ एक्स दिस इज नॉट डिफाइंड एट एक्स इक्वल टू 0, डेफिनेटली नॉट डिफाइंड क्योंकि डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। विच वुड बी असाइंड वैल्यूज ऑफ, तो ये रियल वैल्यूज ही है ना बेटा, ये इमेजनरी वैल्यूज कहाँ है? आई कहाँ? आई नेगेटिव, आई थोड़ी आ रहा है इसमें, राइट? देन द वैल्यू ऑफ असाइंड वैल्यू ऑफ एफ सो दैट द फंक्शन इज कंटिन्यूअस। तो भाई साहब इसकी लिमिट की वैल्यू आपको निकालनी है, मतलब आपको मेरे को निकाल के देना है लिमिट एक्स टेंडिंग्स टू 0 ln of b into ln of a plus x minus ln of a into ln of b minus of the whole divided by 2x। इसकी लिमिट की वैल्यू आपको निकाल के देनी है, ठीक है? ln a प्लस एक्स और ln b माइनस एक्स। ज्यादा दिमाग नहीं लगा रहा मैं तो भाई, डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ। काय के लिए लिमिट निकालूं फालतू में? ln b यहाँ पे लिख देता हूँ, एल ऑपिटल लगा देता हूँ, ये a प्लस एक्स यहाँ पे आ जाएगा भाई, माइनस ln a यहाँ पे आ जाएगा, ये b माइनस एक्स आ जाएगा, और ये b माइनस एक्स की जगह ये प्लस एक्स आ जाएगा क्योंकि माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन द होल डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। एक्स इक्वल टू 0 पुट कर दूंगा तो आई विल गेट ln ऑफ b बाय ए प्लस ln ऑफ a बाय b, और ये बेचारा 1/2 बाहर है, ये आंसर आ जाएगा। मैच करा लो, कौन सा मैच कराना है? और ये पावर बहुत उल्टे सीधे हैं सबके, तो पावर उल्टे सीधे हैं और ए भी नीचे, तो एलसीएम ले लो, b ln b प्लस a ln a डिवाइडेड बाई 2 ab आएगा, और ये b की पावर b यहाँ आ जाएगा, a की पावर a आ जाएगा, तो ये ln a की पावर a b की पावर b, a की पावर a b की पावर b एंड 2ab, ऑप्शन बी। ओ भाई साहब, ln b का डिफरेंशिएशन इज ln b, सॉरी इसका डिफरेंशिएशन ln b एज इट इज, और ln a प्लस x का डिफरेंशिएशन a प्लस x नीचे आ जाएगा, यहाँ पे ln a एज इट इज आ जाएगा,
और ln b माइनस एक्स का डिफ्रेंसिएशन में b माइनस एक्स नीचे आ जाएगा और माइनस एक्स का डिफ्रेंसिएशन प्लस बना देगा। ये माइनस एक्स चेन रूल b माइनस एक्स का डिफ्रेंसिएशन होगा ना बेटा, चेन रूल्स, वो माइनस माइनस प्लस बना देगा। ठीक है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 क्यों लिया? क्योंकि बेटा ये वाला जो होता है फंक्शन, ये कंपोजिट फंक्शन कंटिन्यूअस कब नहीं होता है? उस एक्स के लिए नहीं होता है जिसके लिए एफ एक्स कंटिन्यूअस नहीं होता है। तो एफ एक्स कंटिन्यूअस नहीं होता है तो इन दोनों के लिए होता है, ये निकाल लिया। और उसके लिए कंटिन्यूअस नहीं होता है जिस वो एक्स के लिए जिसके एफ एक्स की वैल्यू वो आए जिसके लिए जी कंटिन्यूअस ना हो। तो जी कंटिन्यूअस किसके लिए नहीं हो रहा है जरा बताओ मेरे को? एक्स इक्वल टू 1 के लिए डिसकंटिन्यूअस है। तो एफ एक्स की वो वैल्यूज, जो वैल्यूज वो दे जिसके लिए जी डिसकंटिन्यूअस हो, वो पॉइंट भी आपको लेना पड़ता है। तो इसीलिए हमने ये भी लिया। ठीक है, ये आप नोट्स देखोगे तो मैंने बहुत डिटेल में 3-4 एग्जांपल लेके बताया। इसमें प्रोडक्ट रूल क्यों लगाऊंगा बेटा? ये तो कांस्टेंट है ना, दिस इज कांस्टेंट, दिस इज कांस्टेंट। ये सब्सट्रैक्शन है तो इसका अलग डिफरेंशिएशन कर दिया, इसका अलग डिफरेंशिएशन कर दिया, तो कांस्टेंट बाहर आ गया और एलएन का ये आ गया। इसीलिए यहाँ प्रोडक्ट रूल की जरूरत ही नहीं पड़ी। नहीं, डिनोमिनेटर में 2 तो आएगा यार, ये 2 है बेचारा, कहाँ जाएगा ये 2? ये 2 को रहना जरूरी है, आंसर बी आएगा। हाँ, वैसे भी कर सकते हो आप, अपना कैलकुलेशन भी निपटा सकते हो। चलो, एनी अदर डाउट टिल 15 तक बेटा? 15 तक आप डाउट आप बोल रहे हो, 15 ले लो और 16 ले लो, करेक्ट? 15। हर्षिता, बेटा ये डिफरेंशिएट करेगी, ln b माइनस एक्स को डिफरेंशिएट करेगी। बेटा आप लोग बहुत कंफ्यूज हो रहे हो, डिफरेंशिएशन में कंफ्यूज हो रहे हो। ln b माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या आएगा जरा बताओ? 1 डिवाइडेड बाय b माइनस एक्स तो आएगा ही आएगा, और b माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन -1 आएगा ना बेटा। तो माइनस माइनस, ये माइनस को प्लस बना दिया मैंने, यहाँ पे डायरेक्ट प्लस लिख दिया। क्लियर है? मतलब बस डिफरेंशिएट किया, कुछ भी नहीं किया। अब थोड़ा कंफ्यूजन अगर आपको है डिफरेंशिएशन में, अभी डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे तो हो जाएगा वो क्लियर। चेन रूल का डिफरेंशिएशन है, इसीलिए थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है। नहीं नहीं, ln b इज ए कांस्टेंट बेटा, this part is a constant, so this will remain as it is, you have to differentiate only this part। ln b का डिफरेंशिएशन अगर आप बोलोगे तो that would be 0 बेटा, b is constant, right? The constant of differentiation is 0, ऐसे कंफ्यूज मत हो बेटा। ठीक है, बढ़ूं आगे। कौन सा क्वेश्चन आप करवा रहे हो मुझसे? बस ऐसे क्वेश्चन पेपर में आएंगे, हो सकता है कुछ क्वेश्चन टफ हो सकता है कुछ क्वेश्चन इजी हो, पार्ट एंड पार्सल है। बट ये वाले क्वेश्चन अब आपको सॉल्व करना आना चाहिए। ये वाला करता हूं मैं पहले 15। हाँ भाई, 15 क्वेश्चन बोल रहा है कि द वैल्यू ऑफ ए एंड बी फॉर विच एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, 1 की पावर इन्फिनिटी का फॉर्मेट आ रहा होगा, और क्या, एक्स टेंडिंग्स टू 0 पे। मैं देखता हूं बेटा, अगर प्रैक्टिस शीट अगर ऐसा हुई तो मैं देता हूं। देखो कुछ नहीं है इसमें, लिमिट की वैल्यू एग्जिस्ट करना चाहिए एक्स इक्वल टू 0। इसकी लिमिट तो आप बहुत इजीली निकाल लोगे, इसकी लिमिट में निकाल के दे देता हूं, 1 प्लस मॉड 10 ऑफ एक्स इंटू ए रेस टू द पावर 3 अपॉन में मॉड ऑफ 10 ऑफ एक्स। ये एफ एक्स आ गया, ये जी एक्स आ गया, तो आई थिंक ई रेस टू द पावर मॉड ऑफ 10 ऑफ एक्स इंटू ए बाई 3 मॉड ऑफ 10 ऑफ एक्स आना चाहिए। ई की पावर ए बाई 3 आना चाहिए यार, बस डायरेक्ट। और यहां से लिमिट निकालोगे, इसकी लिमिट निकालोगे तो ई की पावर 10 ऑफ 6x है,
और 10 of 3x है, तो यहाँ पे 6x डाल दो, यहाँ पे 3x डाल दो, x तो मैनेज हो गया, 6/3 यहाँ पे डाल दो, तो ये पूरा पार्ट 1 हो गया, ये पूरा पार्ट 1 हो गया, ई स्क्वायर बचेगा। तो a/3 इज इक्वल टू 2 आना चाहिए भाई, a इज इक्वल टू तो 6 आना चाहिए, a तो 6 आना चाहिए और b की वैल्यू ई स्क्वायर आना चाहिए। आई थिंक ये आंसर आना चाहिए। ठीक है, इसका प्रीवियस क्वेश्चन में 12th वाले में कुछ डाउट? ओ हो। अच्छा, इन हार्ड कॉपी में 2 नहीं है आंसर में, ओके ओके ठीक है। तो ये अगर 2 क्वेश्चन में नहीं है तो फिर आंसर आपके पास ये आ जाना चाहिए, कोई भी आंसर मैच नहीं करेगा फिर तो। इफ 2 इज नॉट देयर देन नो आंसर विल मैच। हाँ चलेगा, वो मैनेज कर लो, प्रिंटिंग एरर होगी पुरानी हो नई बुकलेट में। ठीक है भाई साहब, एलएचएल बना दिया आपने, ई की पावर a/3 आ गया, आरएचएल निकाल लिया, ई स्क्वायर आ गया, दोनों को इक्वेट कर दिया तो a/3 इज इक्वल टू 2 आ गया, तो a इज इक्वल टू 6 आ गया, और ए स्क्वायर लिमिट की वैल्यू आ गई तो बी की वैल्यू भी ई स्क्वायर आएगी, इसीलिए ऑप्शन बी इज द करेक्ट। ठीक है, चलो 16 पे आ जाऊं। ln ऑफ 4x/4, बेटा ये अभी फंक्शनल इक्वेशन है यार, दिस इज फंक्शनल इक्वेशन। इसके लिए अगर आपको निकालेंगे अपन, तो ये फंक्शन आपको निकालना आना चाहिए, जब आप निकाल पाओगे एफ एक्स इज इक्वल टू, इसमें आएगा ln ऑफ लॉग, आएगा लॉग के साथ में क्या आएगा, 2x x/4 ln, एक सेकेंड, ln ऑफ समथिंग आएगा, एंड दैट समथिंग विल सेटिस्फाई दिस इक्वेशन, तो उसमें थोड़ा सा आपको फंक्शनल इक्वेशन से इक्वेशन की वैल्यू निकालनी, मतलब ये फंक्शनल इक्वेशन है बेटा, तो वो फंक्शनल इक्वेशन का कुछ रूल होता है कि इस टाइप की अगर इक्वेशन है तो उसके आंसर आते हैं, दोज आर द नोन, तो दोज आर द नोन पैरामीटर्स। मैं बस ये देख रहा हूँ ln ऑफ, अगर मैं 4x/5 लूं तो 4x/y, हाँ ये 4, तो ln ऑफ x/4 आएगा फंक्शन। फंक्शनल इक्वेशन फंक्शन का पार्ट होता है, तो ये आपको अब, जैसे अब अगर आपने पढ़ा ना, तो अब आप थोड़ा सा याद रखना, इसका स्टैंडर्ड केस में आपको बता देता हूं कि अगर मान लो ये आया, मान लो ये आया, देखो ये इससे मिलता जुलता है, यहाँ 4 एक अलग से आया, अगर 4 को अगर आप भूल जाओ, तो अगर ये वाली फंक्शनल इक्वेशन आई, तो आप आगे से आंख बंद करके बोल देना कि ये फंक्शनल इक्वेशन अगर है, तो मेरा जो फंक्शन आने वाला है वो ln x फंक्शन आने वाला है, क्योंकि ln x की प्रॉपर्टी होती है कि ln ऑफ x/y इज इक्वल टू ln x माइनस ln y होता है।
ठीक है, तो ये इक्वेशन देखो, अगर मैं फंक्शन ln x लेता हूं तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है, राइट? ln ऑफ x बाय वाई इक्वल टू ln x माइनस ln y फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ x एंड y आने वाला। इसीलिए अगर ऐसा कुछ भी आपको मिल रहा है तो फंक्शन आप ln x ले सकते हो, और इनफैक्ट यहाँ पे कांस्टेंट k भी ले सकते हो। मतलब यहाँ पे आप ये फंक्शन में फॉर दिस क्वेश्चन द फंक्शन एफ एक्स कैन बी इक्वल टू एनी k टाइम्स ऑफ ln ऑफ x बाय 4। ये आपको याद होना चाहिए बेटा, इसको याद रख लो। अब आप नोट्स में लिख लो और अब इसको याद रख लो। ऐसी चीजें आती जाएगी तो मैं आपको बताते जाऊंगा जहां जहां पे आएगी, ठीक है? अब आप देखो कि ln ऑफ 4 इज गिवन टू यू 1, एंड इनफैक्ट ये ln भी, ठीक है, आप यहाँ पे log भी लिख सकते हो बेटा, ये log आएगा एक्चुअली एग्जैक्ट, बट ठीक है कि ln ऑफ 4e तो ये 4 से 4 कैंसिल होगा, ln e आएगा, ln e की वैल्यू 1 आएगी, तो k जो है मेरे पास आ जाएगा, तो k की वैल्यू भी 1 आ गई। सो देयरफॉर अगर k की वैल्यू 1 आ रही तो मेरा फंक्शन क्या आ गया, एफ एक्स। अब आप देख लो, ये भी गलत है, ये भी गलत है। एफ एक्स इज नॉट ए बाउंडेड फंक्शन। ln x बाय 4 का कैसा ग्राफ होता है आपको पता है? बाउंडेड ग्राफ नहीं होता, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी पे जाता है। x इज टेंडिंग्स टू 0 पे, या ये वाला देखो आप, तो ln x टेंडिंग्स टू 4 x बाय एफ ऑफ x। तो व्हेन x टेंडिंग्स टू 4 अगर आप निकालोगे और फंक्शन x को मल्टीप्लाई करोगे ln ऑफ x बाय 4 से, तो डेफिनेटली ये 4 1 करोगे, ln 1 की वैल्यू 0 आएगी, तो ऑप्शन डी सीम्स टू बी राइट। इसको आप और लॉग लिख लो बेटा, ये जरूरी नहीं है कि ln ही आए, इसको लॉग ले लो आप। तो इसको आप इस तरीके से लिख लो कि k टाइम्स ऑफ log of x, base can be anything, this will work out in this way also। बाउंडेड मीन कि मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू जहां पे एग्जिस्ट करती है बेटा फंक्शन की, दोज फंक्शंस आर बाउंडेड फंक्शंस। यहाँ पे ln x का जो ग्राफ होता है वो ऐसा होता है, ये बाउंडेड नहीं होता है। और अगर आप एफ एक्स अगर आप निकाल चुके हो, ln x बाय 4 आ रहा है, तो x इंटू एक्स बाय 4 की लिमिट निकालोगे, जो कि ऑप्शन डी देके रखा हुआ है, लिमिट की वैल्यू 0 आएगी, क्योंकि ये तो 4 है बट ये 0 आ जाएगा, तो लिमिट वुड बी इक्वल टू 0। ठीक है, चलो 16 के बाद 20 तक कौन सा क्वेश्चन था बेटा? 17, 17 and 18, 18th both। देखो 17th वाले क्वेश्चन में बोल रहा है डिनोटेड द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ ऑफ एक्स। ठीक है, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ ऑफ एक्स। देखो ऑप्शन पे थोड़ी सी अगर नजर डालूं, ऑल द इंटीजर वैल्यूज एक्सेप्ट -1, ऑल द इंटीजर वैल्यूज एक्सेप्ट 0, ऑल द इंटीजर वैल्यूज एक्सेप्ट -2, ऑल द इंटीजर वैल्यूज, तो मतलब ऑप्शन मेरे को ये बोल रहा है कि -1, 0 और -2 पे देख लो, बाकी तो ऑल इंटीजर वैल्यूज पे फंक्शन कंटिन्यूअस आने वाला है। ठीक है, अब अगर मैं -1 पे देखता हूं, मान लो मैं 0 पे देखता हूं सबसे पहले, अगर मैं 0 पे डिसकंटिन्यूटी की बात करता हूं, एक सेकेंड रुकना यार, ये क्या हो रहा है, एक सेकेंड रुकना।
अगर मैं माइनस जीरो पे डिसकंटिन्यूटी की बात करता हूं, तो जीरो से छोटे पे और जीरो से पॉजिटिव पे, जीरो से थोड़े से बड़े पे इस फंक्शन का सीन देखता हूं कि क्या भाई हो क्या रहा है इसके साथ। जीरो से छोटा अगर मैंने लिया तो मेरा ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस वन की वैल्यू कितनी आएगी, और मेरे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस टू की वैल्यू कितनी आएगी। तो अगर मैं जीरो से छोटी वैल्यू लेता हूं और वन में ऐड करता हूं तो ये वैल्यू जीरो को अचीव कर जाएगी बेटा, राइट। वन से छोटी सी वैल्यू हो जाएगी, जीरो को अचीव कर जाएगी। और ये जो जीरो से ये साइन ऑफ पाई बाय ये वन हो जाएगा, साइन पाई की वैल्यू जीरो आ जाएगी, तो ये जीरो में आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब अगर जीरो पॉजिटिव पे मैं जाऊंगा तो जीरो प्लस में इसकी वैल्यू इंटीजर वैल्यू वन हो जाएगी, और ये आ जाएगी साइन ऑफ पाई बाय टू। और साइन पाई बाय टू की वैल्यू जो है वो कितनी हो जाएगी, साइन पाई बाय टू की वैल्यू वन आ जाएगी। तो भाई यहाँ पे तो एल एच एल और आर एच एल तो बराबर नहीं आ रहा, दोनों केस में डिफाइन आ रहा, तो डेफिनेटली जीरो पे ही फंक्शन डिसकंटिन्यूटी हो रहा है। तो ये फंक्शन होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटीज। तो जीरो पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो रहा है, तो ये वाला तो आंसर नहीं है, राइट। अब माइनस वन और माइनस टू में सिमिलर वे में चेक कर लो और देख लो भाई कि क्या आपका आंसर आना चाहिए। इन द डोमेन में ध्यान रखना, क्वेश्चन इन द डोमेन पूछ रहा है बेटा, डोमेन में होना चाहिए उस पॉइंट को। अगर डोमेन में नहीं है ना तो वो पॉइंट मत लेना, मैं आपको बता ही देता हूँ, कंफ्यूजन होगा आपको। माइनस वन के लिए बात कर लेता हूँ, तो मैं माइनस वन से छोटे के लिए बात कर लेता हूँ भाई साहब, और माइनस वन से बड़े के लिए बात कर लेता हूँ एक बार, ठीक है। माइनस वन से अगर मैंने छोटा लिया तो एक्स प्लस वन की वैल्यू कितनी आएगी जरा बताओ। हाँ बेटा, वो तो डिसकंटिन्यूअस ही आएगा क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर इन्वॉल्व हो गया ना, इसीलिए। बट हमको देखने की जरूरत क्या है, हमको तो बोल के रखा हुआ है ना कहाँ पे ऑल द इंटीजर वैल्यूज गिवन है, तो हम क्यों फाइट करें। अब माइनस वन से छोटा अगर मैंने लिया तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू आ जाएगी माइनस वन बेटा, और ये साइन ऑफ वो निकालने के लिए आपको थोड़ा ज्यादा सोचना पड़ेगा रिया। अगर अगर आप ऑप्शन नहीं देख के घुसोगे, अगर आप नॉर्मल इस फंक्शन की कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी की बात करोगे, तो डेफिनेटली आपको इंटीजर वैल्यूज पे देखना पड़ेगा कि इंटीजर वैल्यूज पे क्या सीन चल रहा, उस तरीके से एनालिसिस भी कर सकते हो आप। ठीक है, अब माइनस अगर है तो ये भाई साहब ये जीरो आ जाएगा, नॉट डिफाइन है यहाँ पे। माइनस वन से छोटे पे तो नॉट डिफाइन है, और माइनस वन से बड़े पे ये जीरो आ जाएगा, और ये आ जाएगा साइन ऑफ पाई डिवाइडेड बाय पाई बाय वन आ जाएगा, ये जीरो आ जाएगा। तो भाई ये माइनस वन इज नॉट इन द डोमेन, तो माइनस वन अगर डोमेन में नहीं है, और माइनस वन इज नॉट इन द डोमेन, माइनस वन डोमेन में है क्या, माइनस वन डोमेन में है क्या, माइनस वन पुट करोगे तो ये जीरो आ जाएगा और ये प्लस वन आ जाएगा। यस, डोमेन में है, माइनस वन इज इन द डोमेन, बट माइनस वन पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा। तो आंसर मेरे हिसाब से ए आना चाहिए।
-2 तो आई थिंक डोमेन में ही नहीं है। ये जो -2 है डोमेन में ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि -2 पे ये साइन जो है ये π/0 आ जाएगा, तो इट इज नॉट इन द डोमेन, राइट। और -1 इज इन डोमेन, बट -1 पे फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा। -2 देखे रखा हुआ आंसर। यार -2 तो डोमेन में नहीं है। द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ एक्स इन द डोमेन पूछ रहा है। -2 पुट करूंगा तो -2 डोमेन में नहीं है, -1 इस डोमेन में है, मतलब इसकी जो डोमेन है वो -2 से -1 को छोड़ के सारी वैल्यूज, ऑल द रियल वैल्यूज एक्सेप्ट दिस इज द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। कि जहां पे ये x+2 0 ना हो, तो ये -2 से -1 के बीच में -1 पे तो ये डिफाइन हो जाएगा, ये इसकी डोमेन है। तो ऑल द रियल वैल्यूज एक्सेप्ट -2 से -1, तो -2 इज इन नॉट इन डोमेन, तो ऑप्शन सी कैसे लिख सकते हैं? ये लिख ही नहीं सकते। इन डोमेन देयर पूछ रहे हैं, तो -1 इज इन डोमेन, तो सी अगर पीछे गिवन है तो गलत गिवन है बेटा, ऑप्शन ए ही आएगा। और ऑप्शन ए के लिए भी हमको देखना पड़ेगा। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है बेटा, मेंस के हिसाब से थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इवन देखो -1 इसकी डोमेन जो है ऑल द रियल वैल्यूज, मतलब क्वेश्चन की डोमेन -∞ से -2 आ रही है, ओपन ब्रैकेट, यूनियन -1 से इंफिनिटी तक आ रही है, ये डोमेन है, ठीक है। 0 पे हमने देख लिया फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है, डिसकंटिन्यूअस आ रहा है। और -1 पे, हाँ -1 पे हमको देखना है कि -1 पे हम फंक्शन की वैल्यू को देखेंगे और आरएचएल को देखेंगे, क्या ये दोनों बराबर आ रहे हैं। अगर ये दोनों बराबर आ गए तो फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाएगा। एक सेकंड, अपन इसको टिक करने के पहले एक बार और देखेंगे कि फंक्शन की वैल्यू एट -1 और आरएचएल की वैल्यू क्या आ रही है। तो -1 पे फंक्शन की वैल्यू देखो कितनी आ रही है भाई, ये आ रही है 0, है ना। ये -1 पुट करोगे तो 0 आ जाएगी, और -1 से थोड़े बड़े पे क्या आ रही है, तो भी 0 आ रही है। तो फंक्शन भाई कंटिन्यूअस है -1 पे। मैंने यहाँ पे ये थोड़ा सा बिना सोचे समझे टिक किया था, -1 पे फंक्शन कंटिन्यूअस। 0 पे फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। सो हम देख लेते हैं ऑप्शन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। हाँ, तो ऑप्शन ए सही है ना, ऑप्शन ए ही सही है। -1 पे कंटिन्यूअस आ रहा है फंक्शन। और किसी भी इंटीजर पे कंटिन्यूअस नहीं होगा। ठीक है, अभी क्लियर हो गया क्वेश्चन। थोड़ा सा ठीक है, हमने थोड़ा सोचने में भी थोड़ा गड़बड़ कर लिया, सबसे पहले डोमेन निकाल लेते तो काम खत्म हो जाता हमारा। हाँ, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी में पूछ रहा है तो कंटिन्यूअस वाले पार्ट को एक्सक्लूड कर दो, करेक्ट। क्वेश्चन की लैंग्वेज भी थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है। नहीं, -3 पे भी कंटिन्यूअस नहीं होगा ग्राफ बेटा। -3, -4, -5, -6 पे ग्रेटेस्ट इंटीजर के करंट कंटिन्यूअस नहीं होगा ग्राफ। शुभ, करके देख ले तू। -2 और -3 पे ये वैल्यू अपने आप चेंज कर लेगा, ये भी चेंज कर लेगा, वैल्यू सेम नहीं आने वाली है। ले चलो आगे चल, तो डिसकंटिन्यूअस आने वाला है ऑल द इंटीजर वैल्यूज, बट -1 पे कंटिन्यूअस आ गया। -1 पे इसीलिए कंटिन्यूअस आ गया क्योंकि एलएचएल निकालने की जरूरत नहीं पड़ रही, क्योंकि वो डोमेन में नहीं है बेटा, है ना। तो -1 की वैल्यू निकाली और -1 का आरएचएल निकाला। डोमेन से बहुत कुछ लेना देना था क्वेश्चन। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 18 उठाता हूँ। क्वेश्चन अच्छा था वो इनफैक्ट। अरे यार, एक्चुअली क्या होता है ना, मैं आपको फ्रेंकली बताऊं तो अपनी जो बुकलेट है, बुकलेट में थोड़ा सा दिक्कत ये है कि एक्सरसाइज 1 में भी कभी कभी अच्छे क्वेश्चन आ जाते हैं, क्योंकि क्या एडवांस के लिए बनी हुई है, उसकी 3 एक्सरसाइज मेंस में डाल दी गई।
तो इसीलिए उसमें बीच बीच में आपको कहीं कहीं अच्छे क्वेश्चंस एक्सरसाइज 1 में भी मिल जाते हैं। इस कंटिन्यूअस एट ईच पॉइंट इन इट्स डोमेन देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ 0। तो इसको 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स बाय एक्स लिख दो बेटा, और ये 2 प्लस टेन इनवर्स एक्स बाय एक्स लिख दो, और एक्सटेंडिंग्स टू 0 पे ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 माइनस 1 अपॉन में 2 प्लस 1, तो ये वैल्यू आ जाएगी 1/3। तो फंक्शन की वैल्यू 1/3 होनी चाहिए। ठीक है, यू कैन अप्लाई द डिफरेंशिएशन एज वेल, नो इश्यूज बेटा। बट आई थिंक डिफरेंशिएशन में x इक्वल टू 0 पे साइन इनवर्स x इज नॉट डिफरेंशिएबल। नहीं, x इक्वल टू 0 पे फंक्शन में नहीं डिफरेंशिएबल होगा, 1 अपॉन में अंडर रूट ऑफ 1, हाँ होगा होगा, हाँ ठीक है, यू कैन डिफरेंशिएट इट बेटा, नो इश्यूज। हाँ -1 पे लिमिट की वैल्यू 0 आएगी, करेक्ट रिया, -1 पे लिमिट की वैल्यू 0। चलो बढ़ू आगे, 18th वाला हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, टिल 20 एनी डाउट? LHL is not defined, correct? 19, 20 कोई डाउट? 25 तक कोई डाउट? 21, 21, ठीक है, तो सबसे पहले 21 और 24, 25, तो सबसे पहले 21 उठा लेता हूं, 21 के बारे में बात करेंगे। इन ऑर्डर दैट द फंक्शन दिस इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, तो भाई जो फंक्शन है x प्लस 1 की पावर कॉट ऑफ x, अगर मैं x इक्वल टू 0 पुट करता हूं तो cot x की वैल्यू प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी जाती है। याद है क्या आपको, cot x इज नॉट डिफाइंड एट x इक्वल टू 0, 0 से बड़े पे प्लस इन्फिनिटी आती है, 0 से छोटे पे माइनस इन्फिनिटी आती है। 1 की पावर इन्फिनिटी का फॉर्मेट नजर आ रहा है, आने दो, कोई दिक्कत नहीं है। 1 की जगह 1 है, ये मेरा एफ एक्स आ गया है भाई, और ये मेरा जी एक्स आ गया है। मेरी लिमिट की जो वैल्यू होगी ई रेस टू द पावर एफ एक्स इंटू जी एक्स होती है, लिख दो। इसको लिख सकते हो ई की पावर एक्स बाई 10x, और भाई साहब 10x बाई एक्स एक्सिस टेंडिंग्स टू 0 पे 1 होता है, तो ई की पावर 1 हो जाएगा। तो लिमिट की वैल्यू ई की पावर 1 है, तो फंक्शन की वैल्यू भी ई की पावर 1 होनी चाहिए। ठीक है, जिसको प्रॉब्लम है बढ़ूंगा आगे। क्वेश्चन नंबर 24, इस कंटिन्यूअस फंक्शन एट x इक्वल टू 0, हाँ cot x इंटू एक्स इज 1 होता है बेटा, 10x बाई एक्स से 1 होता है, 10x बाई एक्स या x बाई 10x जो भी बोल दो, x टेंडिंग्स टू 0 पे 1 होता है। फंक्शन को कंटिन्यूअस बनाना है, लिमिट की वैल्यू निकालनी है, तो साइन 2x है, इसको कर दो रेशनलाइज बेटा, तो ऊपर आ जाएगा आपके पास -x साइन 2x, और आपको स्टैंडर्ड प्रोसीजर पता है भाई कि 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करने का है, और ये पूरा पार्ट 1 हो जाएगा। माइनस बच गया एज इट इज, 1/2 बच गया एज इट इज, ये लिमिट की वैल्यू हो गई 1, और यहाँ पे जब x इक्वल टू 0 पुट करोगे तो ये हो जाएगा 2, और ये पूरा हो जाएगा 1/4। तो योर आंसर इज -1/8 आना चाहिए बेटा। ठीक है जनता, 24, बढ़ू आगे, क्वेश्चन नंबर 25 पे चला जा। अगर आप अपनी बुकलेट कर पा रहे हो तो सिंगेज मत करो, अगर बुकलेट करने में आपको दिक्कतें आती है तो आप सिंगेज करो, क्योंकि बुकलेट और सिंगेज साथ में करना अलाउड, अलाउड क्या मतलब टाइम कंज्यूमिंग है, शायद नहीं कर पाओगे, बट इफ यू आर कंफर्टेबल विद बुकलेट्स नो नीड टू डू सिंगेज। अभी क्या होता है, एक देखो सिंगेज में जब रेफरेंस के लिए बोलूंगा आपको कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो आपको समझ में आ जाता है, बट जब आप बुकलेट उठा के क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो क्वेश्चन नहीं होता है।
वहां पे आपको सिंगेज हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि क्या होगा उसमें सॉल्यूशंस मिले हुए हैं और जो चैप्टर की थ्योरी दी हुई होगी, जो सब पार्ट की थ्योरी देके रखी हुई है, उसके क्वेश्चन देके रखे हुए, उसके सॉल्यूशन देके रखे हुए, तो दैट विल हेल्प यू कि ज्यादा से ज्यादा सॉल्व एग्जांपल आप देख पाओ. तो if you are facing this particular problem कि you are understanding the lecture but you are unable to solve the question, I would say refer Cengage. But if you are understanding the lecture and you are able to solve 60-70% क्वेश्चन ऑफ बुकलेट, जैसे कि अभी एक्सरसाइज 1 में से अगर 30 में से अगर आपने 15-20 क्वेश्चन कर लिए, तो यू गो विद बुकलेट और जो सॉल्यूशंस देख लो, डिस्कस कर लो टीचर के साथ, हो जाएगा. सिंगेज में घुसने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको. हमारी बुकलेट का जो लेवल होता है वो सिंगेज से ऊपर होता है अगर अपन जेई एडवांस की बात करें तो. सिंगेज से एबव लेवल है बुकलेट का, जेई एडवांस की जो बुकलेट है. अब ये एक्सरसाइज शुरू की जो 3 एक्सरसाइज है और एग्जैक्टली मेंस की बुकलेट बुक का क्या लेवल है सिंगेज का मुझे नहीं पता है, क्योंकि मैंने इतना उसको गो थ्रू नहीं किया है. एडवांस की बुकलेट से तो बच्चे क्वेश्चन पूछते रहते हैं, तो मुझे पता है कि एडवांस की बुकलेट का लेवल अच्छा है डेफिनेटली, बट हमारी बुक्स में, हमारी बुकलेट में और ज्यादा वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस है कंपैरिजन टू सिंगेज. तो उस टाइप की फीलिंग है. हाँ, एक्सरसाइज 2 से भी करेंगे बेटा. एक्सरसाइज 1 कंप्लीट हो जाएगी तो एक्सरसाइज 2 से के क्वेश्चंस करते हैं अपन. क्वेश्चन नंबर 25 उठा लेता हूं. ये वाला पार्ट मैंने रेशनल और इरेशनल वाला आपको बताया है क्या, कि भाई अगर इस टाइप का फंक्शन होता है तो हमेशा डिसकंटिन्यूअस होने वाला है अनटिल अनलेस दिस टू पार्ट्स आर इक्वल. जहां पे ये दोनों इक्वल होंगे वहीं पे. याद है? हाँ, ये मैंने डायरेक्ट थ्योरी में बताया होगा, क्योंकि इसके लिए हमने 15-20 मिनट डिस्कशन करेंगे, उसके बाद ये कंक्लूजन पे आते हैं कि भाई ये दोनों इक्वल होंगे. उस केस में अगर ये रेशनल, और इसका एक फंक्शन का पर्टिकुलर नाम है बेटा, वो नाम तो मुझे नहीं पता, बट कॉन्सेप्ट जरूर यही है कि एक्स रेशनल और एक्स इरेशनल टाइप का अगर डिफाइन करते हो, तो जब ये दोनों बराबर होते हैं तो उस पर कंटिन्यूटी आ जाती है. तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 3x+2 पे इसकी कंटिन्यूटी आएगी. इसके अलावा हमेशा फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, फ्लक्चुएट करता रहेगा, मतलब जंप करता रहेगा बार बार. तो भाई इसके 2 रूट आएंगे मेरे हिसाब से. डी ग्रेटर देन 0 आ रहा है, आंसर डी आना चाहिए. ठीक है, तो ये नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है बेटा. ये ऐसा नहीं है, ये अगर आपने पहले नहीं पढ़ा तो इस क्वेश्चन को करना डिफिकल्ट है. ठीक है, चलो और पूछ लो भाई 30 तक कोई डाउट. 26, 27, 28, 26 एंड 28. If function by f of x is given by this, right at the point x equal to 2, then k is equal to continuous at x is. ये फंक्शन में क्या पावर -1 है, तो फंक्शन हमारे पास ये है क्या. देखना यार, मेरे को मिसप्रिंटिंग का डर लग रहा है इस क्वेश्चन में. ठीक है, x इक्वल टू 2 पॉजिटिव और 2 नेगेटिव पे सबसे पहले इसकी बातचीत अपन करके देख लेते हैं कि 2 नेगेटिव पे क्या सीन चल रहा है इसका, 2 पॉजिटिव का क्या सीन चल रहा है बेटा. अगर 2 से बड़ा है तो ये तो 4 आ गया. सॉरी, 2 से छोटा है तो ये 1 अपॉन में 0 पॉजिटिव आ गया भैया. और अगर 2 से बड़ा है तो 1 अपॉन में 4 प्लस ई रेस्ट टू द पावर 1 अपॉन में 0 से थोड़ा छोटा आ जाएगा. तो ये 1 की पावर इन्फिनिटी आ जाएगा, तो 1 अपॉन में 4 प्लस इन्फिनिटी आ जाएगा, और ये आ जाएगा 1 अपॉन में 4 प्लस माइनस इन्फिनिटी आ जाएगा, तो ये 0 आ जाएगा. तो भाई साहब ये 0 को टेंड करेगा और ये इन्फिनिटी को टेंड करेगा. ये तो दुनिया ही अलग चलती हुई नजर आएगी. आप इसको कंटिन्यूअस बना ही नहीं पाओगे यार. यही है क्या आंसर, नन ऑफ दिस इसका. एलएचएल और आरएचएल दोनों अलग आ गए भाई. और अगर इसको अपन कॉमन भी लेंगे, बिहाइंड बी देके रखा हुआ है. अरे यार, ये तो 1/4 आ गया. सॉरी, हाँ, ये तो 1/4 आएगा.
ये 0 आ रहा है, RHL तो 1/4 आ रहा है। अच्छा राइट एट, फ्रॉम राइट कंटिन्यूटी है यार, राइट कंटिन्यूटी के लिए तो 1/4 आना चाहिए, आई गए ना। मैं देख रहा था फंक्शन कंटिन्यूस। बेटा नेक्स्ट क्लास में करूंगा, अभी TWT या कंटिन्यूटी का तो डिस्कशन करना था। नेक्स्ट क्लास में MOD फिर कंटिन्यूस का कंटिन्यू कर देंगे। अच्छा इस फंक्शन को डिफरेंशिएट क्यों करेगा तू? डिफरेंशिएट करने में और दिक्कत ही आने वाली है बेटा। RHL और LHL निकालना, डिफरेंशिएट जब करेगा जब 0/0 या ∞/∞ का फॉर्मेट नजर आएगा। यहाँ पे नहीं है ऐसा कुछ, लॉजिकल क्वेश्चन जाएगा। तो 26 के बाद आप बोल रहे हो क्वेश्चन नंबर 28। डिफरेंशिएट हम जब कर पाएंगे जब 0/0 और ∞/∞ का फॉर्मेट आए, और उसमें भी जब डिफरेंशिएशन हमको इजी लगे। अगर क्वेश्चन ही कॉम्प्लिकेटेड देंगे, वो मतलब क्वेश्चन ऐसा बनाते हैं जनरली जहां पे डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे आप डायरेक्ट। कंटिन्यूअस है भाई साहब, x = 0 पे फंक्शन, ठीक है कंटिन्यूअस है। तो इस पे लिमिट की वैल्यू निकालूंगा तो कितनी आएगी भाई? 2x²। तो इसमें RHL निकालूंगा 0 पे, और फंक्शन की वैल्यू निकालूंगा दोनों 0 पे, दोनों बराबर ही आने वाली है। इस फंक्शन की वैल्यू तो x कॉमन लूंगा RHL के लिए, तो मेरे पास बन जाएगा 2 + 2x + 3, और डिवाइडेड बाय साइन x है। x टेंडिंग्स टू 0 पे ये वाली पार्टी हो जाएगी 1, और ये आ जाएगी 3, तो ये वैल्यू आ जाएगा 3। RHL और LHL के लिए इसको क्या करोगे, अब आप फैक्टराइज कर दो, सॉरी रेशनलाइज कर दो। तो रेशनलाइज करोगे तो आपके पास आएगा 2kx डिवाइडेड बाय x इंटू 1 में, है ना। मैंने डायरेक्ट रेशनलाइज करके लिख दिया है बेटा उसको। x से x कैंसिल हुआ, x 0 पुट करोगे, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया भाई साहब, 2 + 2 1/4 आ गया, तो ये k/2 बच गया। तो k/2 3 है, तो k को 6 ले लेना यार। और डिफ्रेंसिएशन से भी आ जाएगा ये क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। डिफ्रेंसिएशन से भी आएगा क्योंकि 0/0 के फॉर्मेट बनने दोनों में, ठीक है। डू यू वांट मी टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 29 बेटा, और शुड वी मूव टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज? नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चले। ये डिस्कस कर लेते हैं 29, मुझे भी लग रहा है कि डिस्कस कर लेना चाहिए, बता देता हूँ। द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू mod x प्लस mod x अपॉन में कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी के बारे में बात करनी है। ओरिजिन पे, ओरिजिन पे, ओरिजिन पे और ओरिजिन पे, तो ओरिजिन पे बात करनी है। तो जब x टेंडिंग्स टू 0 से छोटा होगा, x इक्वल टू 0 होगा, x टेंडिंग्स टू 0 पॉजिटिव होगा, तो 0 नेगेटिव पे ये -x आ जाएगा, ये -x आ जाएगा, ये x आ जाएगा, कैंसिल होके -x -1 बचेगा, ये मतलब ये -1 बचेगा। x टेंडिंग्स टू 0 पॉजिटिव पे ये x आ जाएगा, ये x आ जाएगा, ये x आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, x +1 बचेगा, और x 0 आएगा तो +1 बचेगा। नहीं बेटा, mod x डिसकंटिन्यूअस है तो उसका कॉम्बिनेशन डिसकंटिन्यूअस, दो डिसकंटिन्यूअस फंक्शन का कॉम्बिनेशन हो सकता है ना, कंटिन्यूअस आ जाए। हाँ ग्राफ भी देख सकते हो। तो पक्का 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 कंटिन्यूअस तो होने ही नहीं वाला है ये। अब डिसकंटिन्यूअस एट ओरिजिन बिकॉज mod x इज डिसकंटिन्यूअस एट ओरिजिन, नहीं भाई, डिसकंटिन्यूअस एट ओरिजिन बिकॉज mod x by x इज डिसकंटिन्यूअस हियर। ये वाला आंसर करेक्ट है। अच्छा ये कंटिन्यूअस और कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी मैंने ध्यान नहीं दिया, ऑप्शन सी करेक्ट आएगा। ये तो कंटिन्यूअस है ना भाई, mod x कंटिन्यूअस है, ये डिसकंटिन्यूअस आता है mod x by x। ए mod ऑफ x तो कंटिन्यूअस फंक्शन है ना, x इक्वल टू 0 पे, डिफरेंशिएबल नहीं है, कंटिन्यूटी तो है। डिफरेंशिएबिलिटी इज नॉट इन द पेपर बेटा, लिमिट एंड कंटिन्यूटी वुड बी इन द पेपर। चलो बढ़े आगे, नेक्स्ट एक्सरसाइज पे बढ़ते हैं बेटा।
वन बी शुरू के 5 क्वेश्चन में कोई डाउट? क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5 आज। देखो थर्ड वाला क्वेश्चन ना बहुत मतलब एक्सप्लेन करने में मेरे को बहुत डिफिकल्टी आने वाली है। मैं दोनों क्वेश्चन को थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा उस क्वेश्चन के लिए। देखो सबसे पहले तो मैं ये बता देता हूं आपको फोर्थ वाला क्वेश्चन। ऑल द रियल वैल्यूज टू नेचुरल नंबर। इनपुट क्या है? ऑल द रियल वैल्यूज है और आउटपुट क्या है? नेचुरल नंबर। तो भाई साहब अगर आउटपुट नेचुरल नंबर है, राइट रिया सही बोल रहे हो आप। तो भाई साहब फोर्थ क्वेश्चन में डोमेन तो ऑल द रियल वैल्यूज है और जो रेंज है नेचुरल नंबर है। अब अगर नेचुरल नंबर रेंज है और फंक्शन को आपको कंटिन्यूअस बनाना है, तो आपकी जो रेंज है या जो कोडोमेन है, कोडोमेन है वो आपकी बोल रही है कि 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो। तो भाई जब आप ग्राफ बनाओगे तो अगर कंटिन्यूटी बनानी है तो या तो आप ऐसा कर लो कि ऐसा ग्राफ बना लो पूरा का पूरा। नहीं तो आप ऐसे तो कर नहीं सकते हो ना कि कभी आपने 1 आउटपुट ले लिया, कभी आपने 2 ले लिया, कभी आपने 3 ले लिया। ऐसा तो कर नहीं सकते हो क्योंकि आपको पेन उठाने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि 1 से लेके 2 के बीच के आउटपुट कहीं नहीं आ रहे, क्योंकि आउटपुट सिर्फ नेचुरल नंबर में से आएंगे। तो अगर फंक्शन को कंटिन्यूस बनाना है तो वो जो फंक्शन है वो कांस्टेंट फंक्शन होना चाहिए। तो अगर 1 पे वैल्यू 2 दे रहा है तो भाई 2 पे भी वैल्यू उसको 2 देना पड़ेगा, क्योंकि वो तो कांस्टेंट फंक्शन है। कंटिन्यूस कंटिन्यूस जब भी बनेगा जब वो कांस्टेंट फंक्शन होगा, अदरवाइज पॉसिबल ही नहीं है। पूरा लॉजिकल क्वेश्चन है वो। मेरे को ये बताओ, मेरे को ये बताओ फोर्थ क्वेश्चन में जिसको समझ में नहीं आया बेटा, कि मान लो आप 1 से 2 के बीच के आउटपुट डाल रहे हो, इनपुट डाल रहे हो, और आपके आउटपुट जो है वो नेचुरल नंबर है, या तो 1 हो, या तो 2 हो, या तो 3 हो। तो अगर आपको क्या ग्राफ कंटिन्यूअस बनाना है तो वो ग्राफ या तो आप ऐसा बनाओ, या तो आप ऐसा बनाओ, या तो आप ऐसा बनाओ। यही ग्राफ बना सकते हो, या तो ये बनाओ, या तो ये बनाओ, या तो ये बनाओ। क्या आप ऐसा कर सकते हो कि 1 भी आउटपुट आ जाए, 2 भी आउटपुट आ जाए, 3 भी आउटपुट आ जाए? कर सकते हो क्या ऐसा? अगर आप 1 2 आउटपुट ले रहे हो तो आपको एक कंटिन्यूटी के लिए ऐसा पेन चलाना पड़ेगा, तो ये बीच के आउटपुट भी आएंगे भाई। बीच के आउटपुट अलाउड ही नहीं है इसके अंदर। इसने तो आउटपुट बस नेचुरल नंबर बोल के रखा हुआ है, 1 और 2 के बीच के आउटपुट अलाउड ही नहीं कर रहा है। तो अगर कंटिन्यूअस बनाना है, पेन को नहीं उठाना है आपको, तो डेफिनेटली आपको कांस्टेंट फंक्शन ही बनाना पड़ेगा। इसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है आपके पास। तो दैट फंक्शन मस्ट बी कांस्टेंट फंक्शन इफ इट इज कंटिन्यूअस। Under this condition, if the function is continuous, under this condition, if the function is continuous, then it must be a constant function. ये आप बोलना पड़ेगा आपको 100%। और वो कांस्टेंट फंक्शन यहाँ पे 2 है, क्योंकि f1 की वैल्यू 2 देके रखी है। अब जब f1 की वैल्यू 2 है, ये कांस्टेंट की वैल्यू 2 है, तो f2 की वैल्यू भी तो 2 ही होगी। क्लियर अभी आ गया समझ में? ठीक है आगे बढ़ते हैं। एक सेकंड। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपको और ज्यादा मतलब, ये क्वेश्चन नंबर 4 तो इजी था। अच्छा क्वेश्चन नंबर 5 पहले देख लो। 5 में क्या बोलोगे आप?
will not be continuous at x equal to a. f of g of x आंसर आना चाहिए, ये कंटिन्यूस नहीं होगा क्योंकि g, हाँ क्योंकि अगर एक केस अगर हम ऐसा सोचें, मान लो ये दोनों का तो कोई माई बाप नहीं है भाई, ये दोनों का तो कुछ भी कंटिन्यूस डिसकंटिन्यूस कुछ भी हो सकता है, इन दोनों के बारे में बात नहीं करेंगे। इफ ऑफ जी ऑफ एक्स जब हम बोलते हैं, एक पॉसिबिलिटी बनती है कि भाई जैसे जी ऑफ एक्स डिसकंटिन्यूस हुआ और वो इनपुट के लिए फंक्शन एफ कंटिन्यूस आ जाए, श्योर नहीं है यार, आंसर सी आना चाहिए यार इसका। क्योंकि जी ऑफ एक्स इसने डी दिया हुआ है तो बोल रहा है कि विल नॉट बी कंटिन्यूस, मतलब हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, मतलब श्योर शॉट नहीं होगा, वो ये बोल रहा है। तो जी एक्स नहीं डिसकंटिन्यूस नहीं है तो यार वो फ्लक्चुएट का एक ऑप्शन बनता तो है, बट उसको थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि वो रेस्पॉन्स में फ्लक्चुएट करेगा। मान लो जी की वैल्यू जंप करी और एट द सेम टाइम, नहीं यार मेरे हिसाब से सी आंसर होना चाहिए, मेरे हिसाब से सी आंसर होना चाहिए। अगर डी दे के रखा हुआ है तो लेट मी गिव मी सम टाइम, आई विल थिंक अबाउट इट एंड विल लेट यू नो। अभी के लिए तो मुझे तो सी आंसर लग रहा है, नन ऑफ दिस सोचना पड़ेगा मेरे को थोड़ा सा। एक मेरे दिमाग में क्वेश्चन मार्क आ रहा है कि वो फ्लक्चुएशन अगर जी की वैल्यू में होता है, मान लो अगर जी की वैल्यू सपोज हम एग्जांपल ले लें कि 1 से लेके 2 की तरफ शिफ्ट करती है, तो जब 1 से लेके 2 तक के लिए इनपुट एफ में शिफ्ट करता है तो उसका इम्पैक्ट होने के कारण क्या वो कंटिन्यूस बनेगा, बट नहीं बनना चाहिए 99%, बट देयर कैन बी अ केस पॉसिबल, वो मेरे को एलिमिनेट करना पड़ेगा, तो फिर मैं आपको स्कोर बाद में बताऊंगा। हो सकता है इस मिस्टेक हो सकता है थोड़ा सा, एक मुझे भी, मैं तो शॉर्ट शॉर्ट बोल देता आंसर सी है, बट एक पॉइंट पे मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन है, उसके लिए थोड़ा थॉट देना पड़ेगा एंड देन आई विल लेट यू नो, ठीक है। बाकी तो आंसर मेरे हिसाब से वही होना चाहिए। चलो सिक्स्थ से लेकर 10th तक कोई अच्छा, ये एक और क्वेश्चन बाकी है, ये वाला क्वेश्चन बाकी है, ये क्वेश्चन तो एक्सप्लेन करना ना, चलो मैं बताता हूँ। अगर कोई फंक्शन, नहीं बहुत लॉजिकल क्वेश्चन है, मतलब ये वाला -1 से लेके 2 के बीच में अगर आप इसको डिफाइन कर रहे हैं, यहाँ पे क्वेश्चन लिख ही लेता हूँ, एक बार लेके आ जाते हैं अपन। एंड फंक्शन को आपको बनाना कंटिन्यूस, तो अब जरा मेरे को ये बताओ, ये -1 है, ये +1, -2 से +2 में इसको क्या करना है, आपको कंटिन्यूस बनाना है। -2 से +2 में अगर आपको फंक्शन को कंटिन्यूस बनाना है, तो मेरा जो आउटपुट है, आउटपुट मेरे पास -2 से +2 के बीच में ही लाई करना चाहिए, राइट, -2 से +2 के बीच में लाई करना चाहिए। और ये जो -1 है, -1 पे अगर मैं कोई भी आउटपुट लेता हूं -2 से +2 के बीच में, ठीक है, तो फंक्शन को कंटिन्यूस बनाने के लिए मैं कुछ भी ऐसा बना देता हूं।
आ रहा है क्या समझ में? तो फंक्शन मेरा कंटिन्यूअस बन जाएगा। अब वो वन वन हो या नहीं हो, उससे क्या लेना देना है? ग्राफ मेरा ये भी बन सकता है, ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, बट ये क्या होगा, मेनी वन होगा। ये फंक्शन मैंने क्या बना दिया, वन वन बना दिया। तो फंक्शन कैन बी वन वन, कैन बी मेनी वन। तो ये दोनों ऑप्शन तो मैं एलिमिनेट कर दूंगा। क्लियर है भाई? ये दोनों ऑप्शन क्यों एलिमिनेट किया? स्मूथ ग्राफ मैंने बना दिया -1 से +1 के बीच में। मेरी जो डोमेन और कोडोमेन है, -2 से +2 के बीच में लाई करना है। तो वन वन भी हो सकता है, मेनी वन भी हो सकता है। तो इसके बीच में मैं पक्का श्योर शॉट आपको नहीं बोल सकता हूं। मैं बात करूंगा ऑन टू या इन टू। ठीक है, ऑन टू का मतलब क्या होता है? ऑन टू का मतलब ये होता है कि यार ये जो डोमेन है, जो कोडोमेन है, ये वाली जो -2 से 2 के बीच में, ये पूरी की पूरी आपके पास आउटपुट में आनी चाहिए। और इनटू का मतलब ये होता है ये पूरी की पूरी आउटपुट में नहीं आनी चाहिए। जैसे ये दोनों केस मैंने बनाए, दोनों इनटू के केस हैं। ये दोनों किसके हैं? इनटू के केस हैं। क्योंकि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू जो है वो -2 से +2 के बीच में सारी वैल्यूज नहीं आ रही है। देर आर वैल्यूज विच आर मिसिंग। तो ये इनटू के केस बना है। ठीक है, तो फंक्शन इनटू तो हो ही सकता है, उसमें कोई डाउट नहीं है। ऑन टू क्या हो सकता है फंक्शन, हमको बस इस पे थॉट देना है कि क्या फंक्शन ऑन टू हो सकता है। इनटू तो हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। अब क्या फंक्शन ऑन टू हो सकता है, तो ऑन टू वाले पार्ट को एलिमिनेट करना है। अब मैं अगर ऑब्जेक्टिव एग्जाम करता, अगर मैं ऑब्जेक्टिव एग्जाम दे रहा हूं और मैं इस कंक्लूजन तक आ चुका हूं, तो मैं इनटू को टिक करके बढ़ जाऊंगा भाई। लॉजिकली आप सोचना कि मैं क्यों इनटू को टिक करके बढ़ जाऊंगा। मैं ये रीजन नहीं दे रहा हूं कि ऑन टू क्यों नहीं होना चाहिए, मैं ये रीजन दे रहा हूं कि मैं अगर ये एग्जांपल देता तो मैं इनटू को टिक करके क्यों आगे बढ़ जाता। मैं ज्यादा सोचता नहीं इस क्वेश्चन के बारे में। नहीं रिया, ये वाला लॉजिक नहीं चलेगा। सोचना क्यों नहीं चलेगा। देखो, इनटू में आगे लग के इसीलिए बढ़ जाता क्योंकि अगर मेरा इनटू बन रहा है तो फंक्शन कंटिन्यूअस तो हो ही रहा है। अगर मैं फंक्शन को इनटू बना रहा हूं तो मेरा कंटिन्यूअस तो हो ही रहा है, और चारों में से एक ऑप्शन तो सही होना होना चाहिए ही ना। तो डेफिनेटली इनटू होगा, ऑनटू नहीं होना चाहिए। अगर ये दोनों तो मेरे पास मैंने कट ही कर दिए, ऑनटू और इनटू में ही मेरे पास आंसर आना चाहिए। और ये वाला जो ग्राफ मैंने कंटिन्यूअस बना दिया और इनटू बनाया, तो डेफिनेटली मैं इनटू बना के आगे बढ़ जाऊंगा। समझ में आ रहा है मेरा रीजन, मैं क्यों इनटू बना के टिक करके आगे बढ़ जाऊंगा, एग्जाम में सोचूंगा नहीं क्वेश्चन के बारे में। कि मैंने तो बना दिया इनटू और मैंने कंटिन्यूअस भी बना दिया, और इन दोनों में से एक ही ऑप्शन आना चाहिए, तो डेफिनेटली इनटू ही आना चाहिए। मेरे पास ऑनटू का सवाल ही नहीं उठता, आगे बढ़ जाऊंगा। अब ऑनटू क्यों नहीं आएगा वो देखने के लिए देखो, यहां पे, हाँ, इट कैन ऑल्सो बी ऑन टू। अगर वो भी है तो आपको फिर ए और बी दोनों टिक करना पड़ेगा दोस्त शुभ। अगर फंक्शन ऑन टू भी हो सकता तो ए और बी दोनों टिक करना पड़ेगा, बट हम सिंगल चॉइस में डील कर रहे हैं अभी, तो एक ही ऑप्शन आना चाहिए। तो इंटू ही होना चाहिए। समझ में आ रहा है मैं इंटू क्यों लगा के आगे बढ़ जाऊंगा एग्जाम में? ठीक है, ऑन टू हो सकता है, मैंने अभी तक मना नहीं किया कि ऑन टू हो सकता है या नहीं हो सकता। इनटू में तो मैं कंटिन्यूअस फंक्शन बना सकता हूँ। ऑन टू में बना सकता कि नहीं बना सकता, अगर मैं सोचूंगा तो ठीक है। अगर बना सकता तो मेरे पास ए और बी दोनों आंसर आ जाएंगे, बट मेरे को तो एक ही ऑप्शन टिक करना है। तो डेफिनेटली मैं इनटू बना के बढ़ जाऊंगा। चलो अब मैं आता हूं। हाँ, इनटू इज श्योर शॉट, ऑन टू इज क्वेश्चन मार्क, एक आंसर आना ही पड़ेगा, तो इनटू ही डाल के आऊंगा। चलो ऑन टू क्यों नहीं आएगा उसके बारे में बताऊंगा, ध्यान से समझना बेटा, थोड़ा सा एक्सप्लेन करने में भी डिफिकल्टी होगी। देखो, अगर आपको ऑन टू बनाना है तो +2 तो आपकी रेंज में नहीं होना चाहिए, बस +2 से छोटा आपकी रेंज में होना चाहिए क्या? राइट, +2 से छोटा आपकी रेंज में होना चाहिए। तो आप मुझे कोई भी ऐसा ग्राफ बना के बताओ, आप मुझे कोई भी ऐसा ग्राफ, एक सेकंड है ना, मैं गलत टिक कर दिया। आप, अरे यार कहाँ चला गया क्वेश्चन? एक सेकंड है। हम्म,
अब आप मुझे एक भी ऐसा ग्राफ बना के बताओ जो आप यहां से चालू करो, -2 +2 पे मत ले जाओ, +2 नहीं आना चाहिए, बस +2 से छोटा आना चाहिए। बना सकते हो क्या? और कंटिन्यूअस भी बनाना है आपको। आप बस इस पॉइंट पे ध्यान दो जो लाइन में दे रहा हूं, कि आप मुझे ऐसा ग्राफ बना के बताओ भाई, ये चला ग्राफ, कैसा भी बनाओ, +2 से इमीडिएट छोटी नेबरहुड वाली वैल्यूज आनी चाहिए, +2 नहीं आना चाहिए। कंटिन्यूअस बनाने के लिए कैन यू डू दिस? क्योंकि आपको +2 के नेबरहुड में कौन सी वैल्यू आएगी, +2 से छोटी वैल्यू। एग्जैक्ट वैल्यूज की तो बात ही नहीं कर सकते हम, तो अप्रोचिंग वैल्यूज की बात करते हैं हमेशा। तो आप ऐसा ग्राफ ही नहीं बना पाओगे बेटा जिसमें +2 ना आए और +2 के नेबरहुड वाली वैल्यूज आए। दैट्स वाई वो फंक्शन ऑन टू नहीं पॉसिबल है। अगर ये -2 और +2 यहां पे अगर मैं बोल देता ना, ये अगर मेरे पास ये होता, अगर ये होता तो मेरा ऑन टू भी हो जाता, -2 से +2 क्लोज ब्रेकेट आता, तो मैं बढ़िया ऐसा ग्राफ बनाता, यहां से बना देता, और +2 और ये -2 भी ले लेता, और ये आ जाता। बट मेरे पास +2 और -2 इंक्लूडेड नहीं है, तो आपको थोड़ा सा इस चीज पे एक बार और ध्यान दो आप। मैं एक अलग से भी बना देता हूं कि भाई आपको ये +2 चाहिए -1 से +1 के इनपुट के लिए। तो अगर मैंने एक ऐसा कोई ग्राफ बनाया, मान लो कि मैं ये चला ग्राफ बनाते हुए यहां से चल रहा हूं, ये चल रहा हूं, चल रहा हूं, चल रहा हूं, मेरे को ये +2 जो एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए ना, +2 नहीं चाहिए भाई, +2 से थोड़ी सी छोटी वैल्यू चाहिए। तो थोड़ी सी छोटी वैल्यू मतलब मैं इसको रिपीट कर सकता हूं क्या? यहां से कहां से रिपीट करूं? अगर मैंने कहीं से रिपीट किया तो मैंने जस्ट इसके नीचे एक वैल्यू डिफाइन कर दी। वो डिफाइन तो कर ही नहीं सकता, क्योंकि +2 के जस्ट इमीडिएट नीचे वाला वैल्यू तो मैं निकाल ही नहीं सकता कि कौन सी वैल्यू आएगी। तो क्या मैं ये ग्राफ को ऐसा बना सकता हूं क्या कि +2 से नीचे आए, मतलब +2 के नेबरहुड में आए डेफिनेटली, उससे छोटी वैल्यू, और ग्राफ कंटिन्यूस बना ही नहीं पाऊंगा, मेरे को +2 पे जाना ही पड़ेगा, क्योंकि ये एग्जैक्ट वैल्यू तो हम डिफाइन कर ही नहीं सकते, ये तो बस कॉन्सेप्ट है। तो ये -2 का +2 का ये जो ओपन ब्रेकेट है, ये ओपन ब्रेकेट दिक्कत दे रहा। अगर यहाँ पे क्लोज ब्रेकेट लगा देता तो डेफिनेटली आप यहाँ +2 पे जाओ, क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू की बातें कर ली मैंने +2 की, एग्जैक्ट वैल्यू पे जाके फिर -2 के एग्जैक्ट वैल्यू पे जाके वापस बना दो, तो वो पॉसिबल था। बट ये ओपन ब्रेकेट होने के कारण इसने पंगा किया है, तो दैट्स वाई ये ऑन टू नहीं पॉसिबल है, इन टू पॉसिबल है। एक्चुअली क्या है ना, ये ओपन ब्रेकेट में ऑन टू बनाना ही अपने आप में चैलेंजिंग है। आप इसको बना के देखोगे तो बना ही नहीं पाओगे। तो थोड़ा सा थॉट देना अब आप भी देना, इससे ज्यादा डिटेल में मैं नहीं जा पाऊंगा, मतलब मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, बट ये जरूर ध्यान देना कि अगर यहाँ पे क्लोज ब्रेकेट आ जाता तो फंक्शन ऑन टू के साथ में कंटिन्यूस भी बन जाता। वो ओपन ब्रेकेट है यहाँ पे, इसीलिए दिक्कत है, क्लोज ब्रेकेट होता तो दिक्कत नहीं होती। ठीक है, चलो, और कोई डाउट टिल 10th तक? आई थिंक अब नॉर्मल क्वेश्चन आने चालू हो जाएंगे। बट देख, डोमेन लेसर डोमेन है, तू ये जो बोल रही है, अगर मैंने फंक्शन मान ले, कोई फंक्शन मैंने यहाँ पे ऐसा डिफाइन किया, देख माइनस और वन, अगर रिया तो वो लॉजिक दे रही है, तो -1 से +1 के बीच में भी इनफाइनाइट वैल्यूज होती हैं, और -2 से +2 के बीच में भी इनफाइनाइट वैल्यूज होती हैं। तो ये जो लेस वाला काउंट है ना, इनफाइनाइट को इनफाइनाइट से यू कैन नॉट कंपेयर, तो वो लॉजिक काम करना डजंट मेक सेंस। जैसे कि अगर तू x² फंक्शन ले ले, और माइनस ऑल द रियल वैल्यूज ले ले, और ऑल द पॉजिटिव रियल वैल्यूज ले ले, एंड एक्स जीरो को भी इंक्लूड कर ले, तो ये फंक्शन क्या हो जाता है? ऑन टू हो जाता है, भले ही डोमेन में ज्यादा वैल्यू और को डोमेन में कम वैल्यू। या फंक्शन अगर तू ऐसा ले ले, f(x = x² ही ले ले, इसको ले ले 1 से लेके 2 ले ले,
और ये ले ले तेरे पास 1 से लेके 4 तक ले ले, ये ज्यादा बड़ी आ गई ये छोटी आ गई, जब भी तो फंक्शन ऑन टू आता है, 1 1 भी आता है इनफैक्ट, तो वो कंपैरिजन यू कैन नॉट डू बेट। गॉट इट? और न्यू इनफाइनाइट को इनफाइनाइट से कैसे कंपेयर कर देंगे, कौन सा बड़ा इनफाइनाइट कौन सा छोटा इनफाइनाइट? ये देखो, ये जो सारे क्वेश्चन है ना जैसे हम डिस्कस करते हैं, ये बेसिक क्वेश्चन से थोड़े से हटके क्वेश्चन है। ऑब्वियसली थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल सोचना पड़ेगा, चीजों में थोड़ी डीप घुसनी पड़ेगी, ये डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है। जेई मेंस आजकल क्या करता है ना, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है जनरली, 30 में से 20 क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है जनरली। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 7 जो आप पूछ रहे हो, क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है एक्स की पावर के, और हाँ तो ये तो वही बात हो गई कि एक्स की पावर के और कॉस ऑफ 1/x, ये वाली वैल्यू -1 से +1 के बीच में फ्लक्चुएट होगी दोस्त, ऑसिलेटरी है। अब के की वैल्यू क्या पुट करूं, के की वैल्यू क्या पुट करूं कि मेरे को कंटिन्यूस आ जाए, तो डेफिनेटली ये के की वैल्यू अगर मैं पॉजिटिव कुछ भी पुट करूंगा तो ये न्यूमरेटर में 0 आएगा, तो मेरे पास आंसर मेरे पास ये आ जाएगा। अगर नेगेटिव पुट करूंगा तो धज्जियां उड़ जाएगी, क्योंकि ये भी डिनोमिनेटर में आ जाएगा, डिफाइन ही नहीं होगा। 0 पुट करूंगा तो ये वैल्यू 1 आ जाएगी, 1 आ जाएगी तो फिर ये -1 से 1 के बीच में फ्लक्चुएट होगा, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, कंटिन्यूस नहीं हो सकता। करेक्ट? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा करा रहे हो 8 9 10th में से? 11th और 11th वाला तो वही क्वेश्चन है बेटा, x इक्वल टू -x पुट कर दे कंटिन्यूस बनाने के लिए बेटा, जिसको 11th में प्रॉब्लम आ रही है, जो पूछ रही तन्वी। याद है ये मैंने बोला ना, नॉलेज बेस्ड है, रेशनल इरेशनल वाला जो अभी डिस्कस किया अपन ने, वो क्वाड्रेटिक 2 रूट्स आ गए थे, सेम उसी पैटर्न पे काम करेगा। 8th वाला क्वेश्चन, 8th वाला क्वेश्चन तो निकाल ले यार, बहुत इजी क्वेश्चन। x इक्वल टू 0 पे 0 है, x इक्वल टू 0 पे इसको वैल्यू देख, 0 पे 1/2 है, तो भाई x इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूस नहीं आया फंक्शन, डिसकंटिन्यूस आ गया, ऑप्शन ए करेक्ट आ गया। x इक्वल टू 0 पे फंक्शन जो है वो डिसकंटिन्यूस नजर ही आ गया मेरे को, और कुछ देखने की जरूरत ही नहीं पड़ी। हाँ, एडवांस की बुकलेट की पीडीएफ भेज दूंगा बेटा। ठीक है, 10th भी इजी है, डायरेक्ट लिमिट निकालना है, 9 10th भी इजी है, 11th अपन ने कर ही लिया है। ये तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स होता है, आपको पता होना चाहिए, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स डिसकंटिन्यूअस एट ऑल द इंटीजर वैल्यूज, तो x इक्वल टू 1/2 पे कंटिन्यूअस होगा, 1 और -1 और 0 पे डिसकंटिन्यूअस होगा। 12th वाला, इसमें x और -x इक्वल होंगे, वहां पे कंटिन्यूअस होगा, क्योंकि ये q डैश है बेटा, ये q डैश यहाँ पे लगा के रखा, मतलब इरेशनल नंबर, नहीं q डैश नहीं, नॉट, हाँ ये इरेशनल नंबर बोलना चाह रहा है। तो x इक्वल टू 0 पे फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, दैट्स ऑल, बाकी सब पे डिसकंटिन्यूअस। तो अब चलो, बाकी अब 12th के बाद में अपन लोग करते हैं बाद में डिस्कस, वैसे ही क्वेश्चन है, अच्छा ज्यादा क्वेश्चन नहीं है। ठीक, आप ऐसा करो, कंटिन्यूटी के ना जेई के क्वेश्चन देखो बेटा, जेई मेंस के क्वेश्चन आपसे हो रहे हैं क्या, सिंपल हो रहे हैं तो टेंशन नहीं है ना। जो जेई मेंस की बुकलेट होती है, विंडोज टू जेई मेंस, देखो ये क्वेश्चन आ गया जो अभी अपन ने किया 2002 में, ये तो डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन है यार सब। ये वाला क्वेश्चन करके देखो, कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी का कंबाइन, ये क्वेश्चन होने चाहिए आपसे। अगर ये क्वेश्चन हो रहे हैं, मतलब इफ यू आर एबल टू सॉल्व 70% ऑफ 80% ऑफ क्वेश्चन ऑफ योर मेंस जो प्रीवियस ईयर आए हुए हैं, मतलब आपका काम सही चल रहा है। 16 और 17 पूछ रही है, रुक बता देता हूँ बेटा। ये 17 वाला तो अभी वो 10x वाला किया था, याद है वैसा ही है तन्वी। 16 वाला मैं बताता हूँ पहले, देख लिमिट की वैल्यू निकालते हैं।
x 0 से छोटा है तो ये किस टाइप से आएगा, तो ये आ जाएगा cos ऑफ x बाय -2। ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू हो जाएगी -1, तो ये -2 डिवाइडेड बाय -1, ये आ जाएगा तेरे पास माइनस ऑफ कॉस ऑफ x/2, ये फंक्शन आ जाएगा। जीरो से इमीडिएट छोटे पे, जीरो नेगेटिव पे बोल रहा हूं मैं, ठीक है। और जीरो नेगेटिव पे कॉस जीरो की वैल्यू कितनी आती है बेटा, 1 आती है, तो ये वैल्यू किसको अप्रोच करती रहेगी, -1। ये आ गया तेरे पास LHL। RHL अगर तू यहां पे निकालेगी जीरो से बड़े पे, तो ये आ जाएगा साइन ऑफ जीरो अपॉन में 0 + 1, तो साइन जीरो की वैल्यू होती है 0। तो भाई LHL और RHL ही अलग अलग आ गए, तो कहां से लिमिट निकालूं, मेरी लिमिट आ ही नहीं सकती है यार। ये इनडिटर्मिनेंट कंटिन्यूअस बन नहीं सकता, इनडिटर्मिनेंट नहीं आना चाहिए। ऑप्शन क्या देख रखा है इसमें, इनडिटर्मिनेंट का मतलब क्या है यहाँ पे, ये है आंसर। भाई देखते हैं एक बार और सॉल्व करके देखते हैं। जीरो से छोटे पे एक्स तो एक्स ही मान लेता हूँ, ये जीरो से छोटे पे ये तो -1 होने वाला है, ये भी -1 होने वाला है, ये -2 होने वाला है, माइनस ऊपर जाएगा, एक्स जीरो से छोटे पे इसकी वैल्यू 1 को अप्रोच करेगी, -1 आनी चाहिए। आंसर डी है, आंसर डी है भाई। हाँ तो इनडिटर्मिनेंट बोल रहा है वो, बाकी बोलना चाहिए कि कंटिन्यूअस कभी पॉसिबल, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म का मतलब एक अलग ही हो जाता है इनडिटर्मिनेंट, बट ठीक है वो, ठीक है, अपनी अंडरस्टैंडिंग है, उतना तो अपन समझदार हैं कि हम डी को ही टिक करेंगे ऐसे केस में, ठीक है। चलो देन मिलते हैं। TWT जैसे हमने डिस्कस किया वही लेवल होना चाहिए बेटा, ऐसा कोई भारी, बहुत भारी नहीं होगा। रिया वो साइन इनवर्स एक्स के ग्रेटेस्ट इंटीजर की दुनिया अलग है बेटा, वो साइन इनवर्स एक्स के ग्राफ वगैरह नहीं समझेंगे जब तक नहीं होगा, है ना। वो फंक्शन जब तक हमको पता नहीं चलेगा। ये MPS क्या है मेरे को नहीं पता बेटा, मेरे को भेजना, मैं देख के बताऊंगा बेटा। शीट मेरे को भेजना, कौन सी मैंने ही दी थी क्या शीट, मेरे को याद ही नहीं रहा अभी। मेरे को भेजना, मैं देख के बताऊंगा बेटा, मतलब मेरे को याद नहीं रहा अभी, कुछ ध्यान नहीं आ रही शीट 2 कौन सी है। मेरे को भेजना और मेरे को पिंग करना, तो मैं बता दूं।